गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का टॉप कॉल। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉप कॉल है वो है यूनाइटेड ब्रूवरीज। रीजन क्या है? बेसिकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। इसमें लग रहा है एक इन्फेंट स्ट्रेंथ इनहेरेंट, मतलब अंदर से जो स्ट्रेंथ है। ट्रेड कर रहा है 2155 पर। स्टॉक भी बहुत टाइट है, 2140, करीब 15 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 2200 के, मुझे लगता है वहां तक चला जाएगा। और एक बार वहां तक चला जाएगा तो स्ट्रक्चर और भी अच्छा पॉजिटिवली हो जाएगा। तो ध्यान देना चाहिए यूनाइटेड ब्रूवरीज पर। आसपास मिलेगा, डिप भी मिलेगा तो ले लेना चाहिए 2140 के स्टॉप लॉस से यूनाइटेड ब्रूवरीज। यूनाइटेड ब्रूरीज ये लेना है आपको स्टॉक। ये हो गई गावा सर की ट्रेड। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आज भी मेरे ख्याल से मेटल क्षेत्र में एक रैली देखने को मिल सकती है, कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है बाइंग का। नैल्को नेशनल एल्यूमिनियम पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर स्टॉक करेक्ट हुआ था 20 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके कल रिकवरी देखने को मिली, वॉल्यूम्स बेहतर थे। तो नैल्को में आज भी खरीदारी की जा सकती है। 189 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 197 के आपको टारगेट सेट करना ही, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 200 वाला अक्टूबर मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 5 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, इसमें 3 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 9 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करिए। ओके, नाल्को है मानस का प्रिफर्ड आइडिया। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप ट्रेड सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा एक नजर आप बैंकिंग स्टॉक पे अगर रखें तो उसमें से जो सबसे बढ़िया चार्ट है दैट इज बंधन बैंक। बहुत बढ़िया चार्ट है, यहाँ 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर आप प्राइस पैटर्न देखें तो एक फॉलिंग चैनल या ट्रायंगल फॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि जो इसने ऑलरेडी दिया था ब्रेकआउट, और कल ये अपने नेकलाइन के ऊपर क्लोज हुआ। आई थिंक ये एंट्री पॉइंट सही है। तो 208 का इसका कल का क्लोज है बंधन बैंक का। तो इसे बाय करेंगे 202 के स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे लगता है अगर हम स्विंग प्ले करें तो इसका टारगेट होना चाहिए 220 का। बंधन बैंक, इसमें ध्यान रखिएगा, बस एक खबर आई थी कुछ सीनियर लेवल रेजिग्नेशन की, वो खैर उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये है चार्ट्स के समीकरण सतपुते साहब की तरफ से। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रिपीट रहेगा। कल का जो क्विक सिंगल था वेदांता, उसी पे ही हमें लग रहा है कि वापस आज भी कंटिन्यूएशन में बाइंग बरकरार रहेगी। और स्टॉक ने हाईएस्ट एवर क्लोज दिया है। जो इससे पहले वाला क्लोज था इस जोन में, वो 21 मई को था, और वहां से भी 35 रुपीज का डिविडेंड आ चुका है। ये तो स्टॉक वैसे भी अगर आप देखें तो 500 के पार हो चुका है, जो लास्ट क्लोज था उसके वहां से कंपेयर अगर मैं करूँ तो। और हमें लग रहा है कि जो 470 का क्लोज है, यहाँ से अनदर 10 रुपीज से 15 रुपीज की रैली इसमें देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 463 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 480 का पहला टारगेट और 490 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, अब आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, पूरी जो थीम हमें काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, वो है पावर की थीम है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, हालांकि इस पे हमने पहले भी चर्चा की, पर मुझे लगता है कि अब एक नए कंसोलिडेशन के बाद बड़े ब्रेकआउट्स वापस इस पूरे स्पेस में आ रहे हैं। तो इसमें चाहे आप एनटीपीसी की बात करें, पावर ग्रिड की बात करें या टाटा पावर की बात करें, तीनों ही हमें काफ़ी पसंद है। और हमने जैसे कहा है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की टारगेट है, जिसमें करीब 500 गीगावाट की कैपेसिटी क्रिएट करने की तैयारी, और उसमें इन सबका बड़ा बेनिफिट देखने को नजर आएगा। बट अगर से एक स्टॉक मुझे इसमें से आज चूज करना होगा तो मैं टाटा पावर के साथ जाना चाहूंगा। टाटा पावर जिसकी कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी इंस्टॉल्ड करीब करीब 14 गीगावाट की है, और करीब करीब 5 गीगावाट की कैपेसिटी जिसमें से क्लीन ग्रीन एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है। और हमारा मानना है कि जो सबसे बड़ी ग्रोथ ड्राइवर होगा वो इस क्लीन एनर्जी में होगा, जो 5 गीगावाट से ऑलमोस्ट 15 गीगावाट तक होने की तैयारी ये कंपनी कर रही है। साथ ही साथ इनका एक सोलर मॉड्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट था जो अब ऑपरेशनल हो रहा है, जहां पे करीब करीब 400 मेगावाट की कैपेसिटी है। तो ये भी एक हमें लगता है बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहेगा, और इसमें करीब करीब 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी बनने की तैयारी कंपनी कर रही है। न्यू एज बिजनेसेस में आप देखेंगे तो ईवी चार्जिंग, सोलर पंप्स, होम ऑटोमेशन, इस सभी स्पेस में टाटा पावर बहुत ही आगे है। तो उसका भी बेनिफिट हमें लगता है कि इस न्यू थीम का मिलेगा। तो ऑल इन ऑल जो 60,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में आने वाले समय में करने की तैयारी कर रही है।
टेक्निकली आप देखेंगे तो अच्छे 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक ने कल बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है कि 450 अब एक नया बेस टाटा पावर पे बनेगा और 520 से 540 तक की पोटेंशियल अपसाइड टेक्निकली टाटा पावर के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, ये तीनों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए। ओके, बढ़िया पावर थीम है भाई चतुर्वेदी साहब के रडार पे। और आज का प्रेफर्ड पिक टाटा पावर। कल भी बढ़िया मूव्स थे इस काउंटर में। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब आपका टॉप कॉल सर। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। पिछले 1.5 साल में जो रैली हुई है उसमें इस एक सेक्टर ने जो अंडर परफॉर्म किया है वो है मेटल्स। अगर हम देखें तो इसमें बार बार स्पाइक्स आए बट एक ट्रेंड नहीं आए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक मेटल सेक्टर में बेस फॉर्म होकर अच्छी ट्रेंड की शुरुआत हुई है और मुझे लग रहा है यहाँ पे आज जो मेरा पिक होगा वो हिंडाल्को होगा। कल के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है और ये एक ब्रेकआउट की कगार पे है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा और कल की जो क्लोजिंग है वो 717 की है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 708 का और यहाँ पे मेरा टारगेट होगा 735। बहुत बढ़िया, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के टॉप कॉल्स। गाबासर यूनाइटेड ब्रेवरीज के साथ यूबीएल के साथ जा रहे हैं सारे बाय कॉल्स में। पहली चीज तो ये यूबीएल खरीदिए 2140 के स्टॉप के साथ। मानस कह रहे हैं नाल्को लीजिए मेटल्स 189 का स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन कैश में। और अदरवाइज 200 का अक्टूबर वाला कॉल भी खरीदा जा सकता है। बंधन बैंक सतपुते साहब के रडार पे खरीदारी करने का मन 202 के स्टॉप के साथ। बहेती साहब कह रहे हैं वेदांता पसंद आ रहा है, कल भी मेंशन था, आज भी रडार पे रखिए। तो मेटल्स हैं जो आज सबके रडार पे वापस हैं। 463 का स्टॉप लॉस यहां पर। हिंडाल्को ये भी एक प्रेफर्ड पिक है सावंत साहब का, 708 का स्टॉप लॉस है। तो ना सिर्फ नाल्को में जोड़ दीजिए वेदांता, हिंडाल्को। आज मेटल्स आउट परफॉर्म फिर से कर रहे होंगे। और चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं पावर थीम। सिलेक्टिवली स्टॉक्स मेंशन कर रहे थे लेकिन आज का सबसे प्रेफर्ड आइडिया है टाटा पावर। पोजिशनली 450 के स्टॉप के साथ हम 520-540 तक के लक्ष्यों को अप्रोच कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब ये एक्सपर्ट्स की पिक्स हो गई, बिग स्टॉक्स हो गए, अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। और हर्षदा जुड़ती हुई जो आपको बताएंगी कौन कौन से आज स्टॉक्स रडार पर रखते हैं। पहला ज्वेलरी गाबा सर, टाइटन का चार्ट रेडी रखिएगा। हर्षदा क्या अपडेट्स? आशीष, जिस तरह से सोने के दामों में इजाफा देखने को मिला है और ये करीब $2665 के करीब कॉमेक्स में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। कल भी हमने देखा था एमसीएक्स में भाव आसमान छू रहे थे, ऑल टाइम हाई पर है। इसका सीधा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ज्वेलरी कंपनियों पर देखने को मिलेगा। तो आप टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको, साथ ही साथ रिसेंट लिस्टिंग पीएन गार्डगिल, इन सब पर नज़र रखेंगे। थंगमाइल, सारी जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं वो रेडार पर रहेंगी। लेकिन जब भी हम सोने में इतना इजाफा देखते हैं उस समय ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि गोल्ड लोन कंपनियां कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि पिछले स्पाइक्स में गोल्ड लोन कंपनी स्टॉक्स में भी इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो मुथूट मनप्पुरम यूजुअल सस्पेक्ट्स है, लेकिन आप साथ ही उन बैंकों पर भी ध्यान दीजिएगा जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो अच्छा खासा बनाए हुए हैं, जिसमें फेडरल है और कैथलिक सीरियन बैंक भी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।